बलूचिस्तान में हुकूमत भी बदल गई, सीपेक की जानिब आवाम की राय भी थोड़ी बहुत बदल गई, दुनिया के हालात भी बदल गए, अफगानिस्तान के हालात भी बदल गए। तो समझो जैसे पूरे खित्ते के हालात बदल गए, तो अब आंखें खुल जानी चाहिए। हमें भी मामलात को एक मुख्तलिफ जाविये से अब देखना चाहिए। अब आपको पता है कि सीपेक एक तरक्याती मंसूबे के तौर पर सामने आया, एक तवानाई के मंसूबे के तौर पर सामने आया, और इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो हमारा सूबा बलूचिस्तान हो रहा। बलूचिस्तान के अंदर तरक्की होगी, पाकिस्तान को एक मुतबादिल बंदरगाह मिलेगी गवादर की सूरत। तो मैं नाजरीन आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अब इसको आप नई रोशनी में देखें। और फिर क्या अगर बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बदल गई तो क्या तरक्याती मंसूबे भी तेज़ हो जाएंगे? क्योंकि देखें सीपेक और तरक्याती मंसूबे हमारे अंदरूनी जो हैं इनको साइड बाय साइड चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे तरक्याती मंसूबे पीछे रह जाएं और सीपेक के तहत तरक्याती मंसूबे आगे निकल जाएं। देयर नीड्स टू बी अ वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच टूवर्ड्स दिस। फिर खित्ते की मैंने आपसे बात की, खित्ता देखें बदल गया है। जब आपके अफगानिस्तान की सूरत हाल बदलेगी ना तो आपके सेंट्रल एशिया का एटीट्यूड भी बदल जाएगा। उसकी वजह यह है कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जितने और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान। अभी भी जो लोग अफगानिस्तान से बाहर निकले हैं, दे हैव यूज्ड दिस रूट टू गेट आउट, एंड मैनी पीपल who are right now or who were previously part of the Afghan government, now the what would say defunct Northern Alliance, they are somehow aligned to these Central Asian countries. इंटरेस्ट था उनका भी, जैसे पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट अभी भी है। मैं तो यही कहता हूँ पाकिस्तान शुड प्ले इट्स रोल। मैंने कल भी बताया आपको कि कभी शबी नहीं लगाते, वहाँ की जो अभी मौजूदा हुकूमत के लोग हैं कोई तस्वीर नहीं लगाते, लेकिन अहमद शाह बाबा की तस्वीर लगी हुई थी और वहाँ के वज़ीर दिफा जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस कर रहे थे। मैं खुद हैरान था, इनके यहाँ तो तस्वीर लगाना मना है तो तस्वीर क्यों लगी हुई थी? बड़ा गहरा इशारा था। अहमद शाह बाबा जो अफ़गानिस्तान में मशहूर हैं, उनको अहमद शाह अब्दाली कहा जाता है, उनका कैपिटल लाहौर था। सॉरी, गला थोड़ा। यहाँ पर बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। इनके ताने बाने कहीं जाकर तो अहमद शाह अब्दाली से मिल जाते हैं। जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब, सदर BEF, सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। और सीपेक के मौजू के माहिर हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माहिर उमूर अफगानिस्तान हो या जिसे आप कहें कि उमूर बलूचिस्तान हो, आप दोनों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो यहाँ पर सर आपको लाऊंगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि देखें सर, जब बलूचिस्तान की हुकूमत बदली तो हमें इस चीज़ को समझना है कि फिर इसके साथ हमने ये भी देखना है कि तरक्याती मंसूबों की भी समत क्या ठीक हो गई, दुरुस्त हो गई, क्या फिर इसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमी के अंदर भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। सीपेक के मंसूबे बहुत हद तक रिलायंट हैं इस चीज़ के ऊपर कि मतलब जो बलूचिस्तान के मंसूबे हैं, सीपेक के मंसूबे हैं, ये रिलायंट हैं कि गवर्नमेंट कितना कीन इंटरेस्ट लेती है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें पहले, फिर उसके बाद आगे लेकर चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली भाई। पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो रिसेंट पास गवर्नमेंट चली गई और नई गवर्नमेंट आ गई, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है क्योंकि ऑलरेडी 3-3.5 साल गुजर चुके हैं और 1.5 साल बाकी रह गया। और वो उसको गुजारने के लिए एक बड़े शॉर्ट टाइम में गवर्नमेंट चेंज हुई है। मिनिस्टर साहबान तो सब वही हैं, चीफ मिनिस्टर नए हैं लेकिन ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको मिनिमम भी 6 मंथ्स ब्रीदिंग टाइम चाहिए। ब्रीदिंग टाइम मीन कि लोगों की मिनिस्ट्रियाँ चेंज हुई हैं, फिर वो डिमांड उनकी होगी जी सेक्रेटरीज चेंज करें, फिर डिमांड होगी जी बजट कम है हमें बजट ज़्यादा दें। तो ये काफ़ी लवाजमात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना मैं इसको फॉर्चुनेट कह सकता हूँ, मैं ना अनफॉर्चुनेट कह सकता हूँ। अब वो चीफ मिनिस्टर हाउ सीरियस ही इज़ गोइंग टू टेक द प्रोविंशियल मैटर्स और वो कितना इसको सीरियस लेंगे। मैं उनकी बातों से मुत्तफिक हूँ कि जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ज़्यादा टाइम ट्विटर और फेसबुक पे लगा दिया
उन्होंने अवामुन नास को समझा कि वो भी टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है उसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर मैं बड़ी गहरी नज़र रखता हूं। तो आपको पता होगा कि व्हेन ही बिकेम द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, व्हेन ही वन द इलेक्शन थ्रू वोट काउंट, ही वाज ओवरवेल्म्ड, यू नो। ही काइंड ऑफ ही इज़ अ यंग मैन, बट आई थिंक ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इफ यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट। ही वाज ट्रूली ओवरवेल्म्ड बाय द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट ही गॉट। I'm sure he'll be able to carry them in the future. क्या कहते हैं आप? I hope so। और एक्चुअली देखें ये भाई पॉलिटिक्स के अंदर मेरा ख्याल है सिंगल लीडरशिप काउंट नहीं करती। जहाँ आपका प्रोविंशियल मैटर्स हों या नेशनल मैटर्स हों, वहाँ लीडरशिप के साथ एक बड़ी अच्छी टीम होनी चाहिए और बड़ी सिंसियर टीम होनी चाहिए। पर्टिकुलरली वहाँ मामले थोड़े स्लो और गड़बड़ हो जाते हैं कि जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट हो। बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मुख्तलिफ पार्टीज, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बजट जब करीब आता है तो हर आदमी अपने इलाके का फंड मांगता है, फिर उसके अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। ये जो चेंज ओवर आया, इसमें अपोजिशन ने, मैं समझता हूँ, बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया बलूचिस्तान में कि वो खुद ने इस गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया। ओवरऑल अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम चेंज लाना चाह रहे थे कि शायद चेंज से कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो अपोजिशन भी पीछे रह जाती है, क्योंकि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट है, वो कहती है हमारे इलाके को स्कीमें दें, हमारे इलाके को आप फंडिंग करें, और वो छोड़ दें। अब ये रिसेंट कोई 2 दिन की बात है, आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि जी वो चीफ मिनिस्टर साहब ने यस कर दिया कि जी नई गाड़ियाँ आ जाएँ वहाँ पर। तो ये चीज़ें रोकना होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप 1.5 साल के अंदर को बलूचिस्तान में मिरेकल नहीं ला सकते, तो कम से कम आवाम में इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दे दें कि बलूचिस्तान चेंज हो सकता है। जो बलूचिस्तान मिल्किंग काओ नहीं है कि जिसका दिल चले चीफ मिनिस्टर बन के या मिनिस्टर बन के उसको पीना शुरू कर दे। मतलब चेंज ला सकते हैं, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। द इशू इज दैट बलूचिस्तान बाय एरिया इज द लार्जेस्ट प्रोविंस। The only issue and challenge is that everything is revolving around Quetta or Karachi. The problem is that there should be cities within Balochistan which should be developed as cities where there is relative amount of influence, there is some kind of commerce, there should be some kind of industrial areas, so that they also become small satellites and they can also function as proper recognized cities. जैसे पंजाब सूबे में आप चले जाएं तो हर जगह के ऊपर 3-4 शहर, 3-4 शहर, 3-4 शहर। सिंध में भी अगर आप देखें तो कराची इज़ द मोस्ट डेवलप्ड, लेकिन तकरीबन ही डिस्ट्रिक्ट्स के जो आप समझें कि सेंटर्स हैं, दे आर देयर, बट इट्स नॉट सो इन बलूचिस्तान। वाई? अली भाई बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन करने का। ये मैं बड़ा ब्लंटली बोलूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर रूरल अर्बन गैप बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है कि देखिए बलूचिस्तान इज वेरी रिच इन मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो उन इलाकों में मैं 2-3 इलाकों का जिक्र करूंगा। अभी देखें कि बलूचिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट को तो अभी मैं इमीडिएटली जजमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उसने अपना फेस ग्वादर के पीछे छुपाया हुआ था। जो भी काम होता था फेडरल गवर्नमेंट के साथ, कहीं भी वो ग्वादर का जिक्र करते थे, लेकिन ग्वादर आज वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि ग्वादर में पानी नहीं है, बिजली 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। क्यों? कि ग्वादर इज वेरी रिच इन सी फूड बिजनेस। वहाँ फिशरीज को प्रमोट करना आपको, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि लोगों की, देखिए आपको इकोनॉमिक्स के अंदर लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व इंडल्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जो बेचारे पुअर फिशरमैन हैं उनको इग्नोर करके आप कहें नहीं जी फिशरीज छोड़ दें, हम टूरिज्म डेवलपमेंट करेंगे। अब टूरिज्म डेवलपमेंट आप बाहर के लोगों को, कुछ लोगों को ऑब्लाइज करने की अगर करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादती है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाजरीन, तो इकोनॉमिक डायनेमिक्स को, क्योंकि देखें सीपैक नीड्स टू बी अ प्रोजेक्ट दैट नीड्स टू बी बेनिफिशियल टू ऑल द पीपल। और ये अर्बन रूरल डिवाइड है, वी शुड अंडरस्टैंड कि इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द कंट्री, but where you are least developed, you have to focus on this more. Let's take a short break.
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार क्या है, क्या बलूचिस्तान के अंदर और दीगर शहर नहीं होने चाहिए जिनमें तरक्याती मंसूबे लगें और उनका अपना एक महर, एक अपना मुकाम पैदा हो जाए। महज कोयटा क्योंकि बहुत ज़्यादा, आपको पता है, बहुत वसी सूबा है बलूचिस्तान का, बहुत वसी रकबा उसका, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है रकबे के लिहाज से। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स कोयटा और कराची दोनों शहरों के साथ जुड़ी रहती है। बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो कराची में ही मुकीम हैं और कुछ कोयटा में, और बीच में जो हिस्सा है वहाँ तरक्की के जो हालात हैं वो मेरे ख्याल से सरदार शौकत पोपलज़ई साहब ने इशारे से बता ही दिया है। गवादर का इन्होंने हाल बता दिया, ना पानी ना बिजली। तो बात यह है कि अगर संजीदा होना है और मामलात को आगे लेके जाना है तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मेरे ख्याल से उस पर फोकस करना पड़ेगा। खित्ते की भी बात करते हुए, बलूचिस्तान सूबे की भी बात करते हुए और हालात की बात करते हुए भी सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ से होने वाली तिजारत मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान की मईशत कितनी ज़्यादा मुतासिर होती है जब बॉर्डर कंट्रोल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है वो ये है कि बॉर्डर कंट्रोल्स आर समटाइम्स स्ट्रिक्ट एंड पॉलिसीज़ ऑन बोथ साइड्स आर इफेक्टिंग ट्रेड। क्या कहते हैं आप? वेल, आई थिंक आपने बिगनिंग में जो बोला कि इस वक्त स्ट्रेटजिक चेंजेस आ गई हैं, बहुत सी ज़्यादा वो फैक्टर इस वक्त बड़े नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखें रिसेंट चेंजेस कैसी, मैं बहुत अरसे से आपके साथ भी अदरवाइज भी प्रोग्राम में बोलता था कि ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होंगी। अब देखें कि कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये आवाम को बताया कि जी इंडिया को इजाज़त दे दी है कि वो रिलीफ गुड्स जो है अफगानिस्तान ले जाएं बाय रोड। सो दिस इज़ यूनिक स्ट्रेटेजिक चेंज, यू नो। इन फ्यूचर दिस कुड बी कि जी ट्रेड भी ठीक है आप अलाउ कर दें, तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चेंज होंगी। अब मैं आता हूँ, ये तो होंगी, लेकिन सूबा बलूचिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा होगा वो थोड़ा पता लगे। अब मैं आपको, because how many border crossings do we have in Balochistan, official border crossings for trade? देखिए, two in Iran border and one in Afghanistan border. Rather two also चागी में भी जो मिनरल import होती है वो वहाँ से होती है। देखिए, this is not the consideration के एंट्री एग्जिट बिजनेस की कहाँ है। बेसिकली ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको लोकल रिसोर्सेज के ऊपर होनी चाहिए। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। आप देखें एग्रीकल्चर में कितना इनपुट है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर इस वक्त फ्रूट फार्मिंग जो है, हॉर्टिकल्चर जो है, दिस इज वेरी रिच इन बलूचिस्तान। आपको मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली उसकी कैपेसिटी को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अरेंजमेंट करने होंगे, आपको प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने होंगे, आपको पैकेजिंग यूनिट्स लगाने होंगे, आपको कोल्ड स्टोरेज लगाने होंगे। अब फिर थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम आ जाएं तो एग्रीकल्चर में हम लाइफ स्टॉक को भी लेते हैं, कई इलाके जो हैं वो फिशरीज को भी उसके अंदर ऐड करते हैं। तो आप अगर इनको माइक्रो लेवल पे, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल तो हम खुद मोहताज हैं कि हमें मिलते नहीं है और हम फेडरल गवर्नमेंट के पीछे होते हैं कि रोड बना दो, रेल बना दो। जो रेलवे ऑलरेडी है लिंक्ड, वो तबाह हाल कर दी हमने। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ अर्ज करूं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। मैंने कम से कम पिछले 4 चीफ मिनिस्टर्स के पीछे पीछे मैं रहता था कि लेट्स रिक्वेस्ट दी चाइनीज, क्योंकि चाइनीज ने बोला कि जी हम सीपेक के अंदर जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वी हैव टू डू व्हाट योर फेडरल गवर्नमेंट से, बिकॉज इट्स अ स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट, इट्स नॉट कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन माइक्रो लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में दे आर मोर देन विलिंग टू सपोर्ट। तो मैं कहता रहा कि यार 3-4 चीजें जो हैं जिसमें ऑल्टरनेट एनर्जी भी शामिल है, जैसे सोलर है और जो भी एरियाज हैं, और एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, माइनिंग में चले आपको ह्यूज ग्रोथ चाहिए। अब अगर आप छोटे छोटे ये काम कर लें तो इसके लिए भी माइक्रो लेवल इंडस्ट्री लगेगी। जब माइक्रो लेवल इंडस्ट्री लगेगी तो इंशाल्लाह फिर आप बड़ी इंडस्ट्री भी लगाएंगे, आप मैक्रो लेवल की भी इंडस्ट्री आएगी। लेकिन आप नीचे से शुरू करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान इज 47% ऑफ दिस कंट्री
13 million population only. So it's not very difficult to handle and manage. I know distance is big. We do not have a very good infrastructure, but still infrastructure is there. Stone Age में भी तो काम होता था ना. आप देखें कि हमारा दुनिया पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन स्टोन जो है, बिल्डिंग स्टोन, जिसमें मार्बल, ओनिक्स, ग्रेनाइट और ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन शामिल है, ये बेहतरीन उधर से निकलता है. इस वक्त रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली अगर लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करें जहाँ से निकलता है और आप उधर वैल्यू एडिशन करें, तो आप ये देखें कि लोकल पॉपुलेशन की प्रॉस्पेरिटी और गवर्नमेंट को टैक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर कितना फर्क आएगा. आई हैव वन क्वेश्चन हियर. एक लोकमा, व्हाट हैपेंड टू कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज इन बलूचिस्तान? Well, frankly telling you, I have not well taken about the BCDA, Balochistan. You have Fisheries Department, you have Balochistan Coastal Development Authority. ओवर एंड अब टूरिज्म भी आ गया, वो भी उसके अंदर ऐड हो गया. फिर आपके पास मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी भी है, फिर आपके पास कोस्ट गार्ड भी है. हर आदमी बलूचिस्तान की इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने बिरयानी बनाई हुई है. यू हैव स्टेट अवे. देखें, कोस्टल डेवलपमेंट जो है, जो प्राइमरली अपने अपने डिपार्टमेंट है वो काम करने चाहिए. फिशरीज है, फिशरीज को काम करना चाहिए. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क कि वो लें. अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पसनी का फिश हार्बर $260 मिलियन से बना के दे सकता है आजकल 20 साल से भी पहले, तो अब क्या ये इंस्टीट्यूशन आपकी मदद नहीं करेंगे? फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम है वो अपना करे. आप देखिए, बीडीए बना बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी. आपने बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को माइनिंग में भी डाल दिया, आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में. दे वर टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान. आप एज अ थिंक टैंक इनपुट दीजिए. इनपुट दिया नहीं उन्होंने, और उन्होंने इधर उधर काम चला के जो भी अपने वो सूटेबल ब्लू आइड लोग हैं उनको ला के बिठा दिया ताकि चले, उनकी नौकरी भी चले और वो डिपार्टमेंट भी चले. तो मैं BCDA से मैं एग्री नहीं करता हूँ. बलूचिस्तान में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिसमें फिशरीज भी है, जिसमें टूरिज्म भी है, उनको अपने काम करने चाहिए और वही सक्सेसफुल काम कर सकते हैं. लेकिन इशू और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि जो आपने मुझे बताया, इसका मतलब ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इज़ स्नेल स्पीड. तो फिर आप कह रहे हैं कि वो स्नेल स्पीड है, तो फिर एक्सपेडाइटेड क्या है? इन्होंने बोला कि जनाब हम तो एक्सपेडाइट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स एंड दी एयरपोर्ट विल बी रेडी एंड दिस एंड दैट एंड गवादर एयरपोर्ट नक्शा एंड फ्ला, एंड आई ऑल्सो हर्ड दैट देयर वाज सम वाटर रिजर्वायर एंड वाटर जो पहुंचाना था गवादर का, वो प्रोजेक्ट बड़े फास्ट स्पीड में. तो समझ नहीं आई मुझे. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखिए. शॉप राइट. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सरदार शौकत पोपलज़ई साहब के साथ बात हो रही है. जो बात इन्होंने बताई उससे ऐसा पता लग रहा है कि तरक्याती मंसूबे सुस्तरवी का शिकार हैं. तो फिर CPEC मंसूबा कैसे तेज़ हो सकता है? और अगर तेज़ हो गया और तरक्याती मंसूबे उसके साथ साथ नहीं चल रहे, तो फिर तो ये टकराव हो गया ख़यालात का. तो अब क्या करना चाहिए जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब? अब फिर करना क्या चाहिए, इसके मुतल्लिक आप हमें बताइए. जी जी. देखिए, अब इस गवर्नमेंट के पास तकरीबन 1.5 साल मौजूद है. ये जो नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, मैं समझता हूँ कि वेरी सिंपल फार्मूला. हमने बहुत दफ़ा बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम ने प्रपोजल्स भी गवर्नमेंट को दी हैं. अब वो कहाँ जाती हैं अल्लाह जानते हैं कि वो कहाँ जाती हैं. मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनको ये चाहिए. देखिए, 65 MPs हैं, कोई इतने उनको छोड़ दें तो 64 रह जाते हैं. वो हर MPA को ये टास्क पे लगाएं कि बलूचिस्तान असेंबली शुड वर्क एज अ थिंक टैंक एंड दे शुड डू द सर्वे ऑफ देयर एरियाज, और वो गवर्नमेंट को वाइज करें कि उनकी इकोनॉमिक्स कैसे चल सकती है. ये नहीं कि जी ये रोड बना दें, ये डैम बना दें, ये बिल्डिंग बना दें, वो काम छोड़ दें. अब वो MPA का काम नहीं है. सर्वे करके इनपुट दें और फिर MPA को एक्टिवेट करें, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ हिज एरिया. ही नोज डेमोग्राफी, ही नोज जियोग्राफी, ही नोज द पॉलिटिक्स ऑल्सो. तो आपको उनको आगे करना चाहिए.
दूसरा ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं, इसमें सिलेक्टिव नहीं होना होगा, कुछ तो वुड बी मोर एजुकेटेड देन अदर्स। ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, वी नेवर हैव एन इंटरेक्शन। आपको पता है मेन स्ट्रीम वाले कंसिडर अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर, बट मेन स्ट्रीम में आपने देखा होगा ना डिस्कशंस के अंदर लाया जाता है। वो एक थे हमारे पीपल पार्टी के आयतुल्लाह दुरानी साहब, वो आपके भी शायद दोस्त थे, वो आया करते थे मेन स्ट्रीम डिबेट्स के अंदर। अदरवाइज तो वी सी वेरी फ्यू बिलोच पॉलिटिशियंस हु आर पार्टिसिपेटिंग इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। तो फिर ज़ाहिर बात है हमें पता नहीं लगता कि हाउ एजुकेटेड दे आर एंड हाउ वेल दे आर, हाउ वेल एक्वेंटेड दे आर विद द नॉलेज ऑफ देयर एरियाज। क्या कहते हैं आप? अल्लाह मफ़रत करे दुरानी साहब को। देखें, बलूचिस्तान में एक अजीब सी पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं कि वहाँ ज़्यादा बोलने वाले पीछे रह जाते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती फिर। तो मेरा कहने का अर्ज है कि आप चीफ मिनिस्टर को ना ये केयर करें, इनको ये तो लकी हैं कि इनको तो अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया, तो देन नाउ इट्स द टाइम फॉर हिम टू सपोर्ट हिज पार्टी, सपोर्ट हिज कोलिशन पार्टनर्स एंड सपोर्ट द अपोजिशन आल्सो एंड पुट देम ऑन टास्क कि जी आप लाएं, जल्दी जल्दी लाएं कि इकोनॉमिक्स, ये ना कहें कि जी प्रोजेक्ट्स लाएं, ये बोलें बलूचिस्तान की इकोनॉमिक्स कैसे करनी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगा हूं, वो ये कि बलूचिस्तान में 13 मिलियन लोगों में हमारे जैसे नालायक लोग भी हैं, बहुत से काबिल लोग भी वहां मौजूद हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ती है कि जब NFC वार्ड आए तो आपको बलूचिस्तान से आदमी कोई नहीं मिलता और आप बाहर से बोरो करके वहां पे लगा देते हैं। इसी तरह बहुत से इदारे हैं, फेडरल इदारे हैं जहाँ पे बलूचिस्तान के मेंबर बैठते हैं, उनके बोर्ड्स पे मेंबर बैठते हैं, वो भी बोरोड हैं, बाहर से फ्रेंडशिप कॉरपोरेशन चलती है, उनको लगाया जाता है। तो अगर बलूचिस्तान का ये 1.5 साल में ये चीफ मिनिस्टर इतना भी हक अदा कर दें कि वो इन चीज़ों को सीधा कर दें, तो इंशाल्लाह वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को सीधा करने से बड़ा सख्त किस्म का ताना मारा है। लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, दिस इज द आयरनी ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान के भी मामला कुछ इस तरह के होते हैं कि वेदर इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस और अदरवाइज, आपको पता है हमें लोग नहीं मिल रहे होते। समटाइम्स वी हैव टू बोरो फ्रॉम हियर एंड देयर, इवन इफ दे आर नॉट फॉरेन नेशनल्स, दे आर पीपल हु परहैप्स नेवर वुड विजिट पाकिस्तान और हैव नॉट विजिटेड पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर क्या करें? आप बोल रहे हैं टैलेंट हंट, हाउ डू दे गो आउट एंड डू अ टैलेंट हंट, और are there really a number of educated people who can be looking after the interest of this country and its relative provinces? क्या कहते हैं आप? मैं बड़ी अमेजिंग बात बताने लगा हूं आपको। 2 शहर बलूचिस्तान के आप विजिट कर लें, एक चमन है, दूसरा तुर्बत है। तुर्बत में जब आपका जहाज लैंड करेगा तो आप सराउंडिंग में जरा घरों के साइजेस देखिएगा आप। मैं चमन में दावे से कह सकता हूं कि मेरे अपने करीबी दोस्त हैं जिनका 80 बेडरूम घर है। तुर्बत चमन के अंदर अगर आप GDP GNP उसकी एक्चुअल पढ़ें तो वो लग्जमबर्ग से भी ज्यादा है, लेकिन वो फिर आप कहते हैं जी ऑफ द बुक्स, ये स्मगलिंग है, ये तमाम चीजें हैं। You're really trying to say that someone has a 80 bedroom? Yes, of course. 80. Of course, yes. I'm not joking. तो ये आप देखें, अब इनको हार्नेस करने वाली बात है ना। आप यानी नोटू है उनके पास, पैसा है, बिल्कुल है। कौन सा चीफ मिनिस्टर गया उनके पास, उनको कहे जी आप अपना हक। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि चमन के लोग बैग भर के रमजान के अंदर कराची में आके मदरसों को और दूसरे लोगों को ज़कात देते हैं। क्या वो बलूचिस्तान के ऊपर अगर आप कहेंगे यार एक अच्छा हॉस्पिटल जाना है, ये सारे चमन वाले कराची में आते हैं, कराची के हॉस्पिटल्स को यूज करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में उस लेवल की फैसिलिटी नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप एक दफा प्राइवेट सेक्टर को, आप एक दफा उन लोगों को शऊर दें, बोलें कि आपका घर है, इसको बनाना है, फ्यूचर आपके बच्चों का इधर है। किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, मैं माजरत चाहता हूं कि उसने ऐसा नहीं किया। मैं इस चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा अपना हेड्स डाउन, 1-1.5 साल नहीं पता, लेकिन मेरा दिल ललचा रहा है कि अब मैंने वहां जाना है भाई, देखने ये सब चीजें। इस सूबे को 1.5 साल दे दें भाई वहां तो, और अपनी आखिरत संभालने। बस ये आखिरी लफ्ज में ये बोलूंगा आपसे। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई और सैर हासिल, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र सरदार शौकत पोपलजई साहब ने जिसका मैंने कभी पहले सुना नहीं था। देयर इज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिसोर्स दैट इज़ अवेलेबल। उसको यूटिलाइज़ करें, कोशिश करें, फोकस करें, विज़िट करें उन लोगों को। इस मुल्क के अंदर लोग हैं मौजूद जो यहाँ खिदमत करना चाहते हैं। परहैप्स सम ऑफ देम have sought power in the past or maybe in the present, but many of them just want to do a good deed। तो कोशिश ये करें
कि उन लोगों के पास ज़रूर जाएँ और मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।